जिस तरह से कारी साहब ने बात की कि ऐसा कैप्टन होना चाहिए जिसकी सोशल मीडिया कैंपेन्स या सोशल मीडिया जो ये ग्रुप्स हैं वो उस तरह के ना हो जिस तरह के हैं और हमें नुकसान दे रहे हैं। कल आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की, मैं देख रही थी कि बहुत लोग उसको पसंद भी कर रहे थे कि ये जो वायरल है ये वायरस बनता जा रहा है। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं इसके साथ कि एक कैप्टन भी अगर उसको वायरल होने का ज़्यादा शौक है और कैप्टनसी उसे नहीं हो रही है तो फिर कोई कैप्टन ऐसा होना चाहिए। तो फिर ऐसा कैप्टन कौन हो सकता है जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव ना हो? हर किसी की अपनी अपनी एक कैंपेन है। कौन है जो नहीं है सोशल मीडिया पर? एग्जैक्टली तो पहला तो सवाल ये है। हाँ। और दूसरा ये है कि ये उसका पैमाना नहीं है कि अगर कोई उसका क्या रोहित शर्मा की सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप सिर्फ इंस्टा ही उनके उठा के देखें तो आपको मिलियंस में वहाँ पे लोग नज़र आएंगे। ऐसे ही है। विराट कोहली भी कप्तान रहे, अगर आप उनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखते हैं तो शायद वो 25-30 करोड़ बन जाती है डिफरेंट डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स पर। और इसी तरीके से ब्रायन लारा की अगर आप देखते हैं तो वो उसकी कम होगी, लेकिन क्या ब्रायन लारा अब कमज़ोर क्रिकेटर थे या वो क्रिकेट में किसी से कम थे? हाँ। पैट कमिंस को देखें तो वो आपको कम नज़र आएगी कि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। बुनियादी तौर पर ये जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं इन्होंने ये देखना होता है कि क्या ये उन चीज़ों को समझते हैं या नहीं समझते। सोशल मीडिया पर ना होना ये कोई उसकी कामयाबी की ज़मानत नहीं है, और सोशल मीडिया पर हर वक्त रहना ये उसके रास्ते की रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। असल काम यह है कि क्या आप जब आपके खेल के बारे में जो फ़ैसले हैं क्या वो आप एन इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, खेल की ज़रूरत के मुताबिक, अपनी टीम की ज़रूरत को समझते हुए मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद क्या आप करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो भले आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है या नहीं है, भले आपके डिजिटल के प्लेटफॉर्म आपके ऑपरेट होते हैं या नहीं होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो असल काम है उसको करना चाहिए। अगर आप वो ठीक नहीं करते हैं तो बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स अगर रन्स करता है या विकेटें लेता है या मैचेस जीतता है उसकी उससे ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा ब्रांड उसकी क्रिकेट है, और अगर उसकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो आप देखने की चीज़ है कि आप कैसे देखते कैसे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। आप एक ख़ास नज़र से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखने की कोशिश करते हैं अपने एक नुक्ता नज़र से, या फिर आप जो इस वक्त हकीकी मानों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान की क्रिकेट को, इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट का एक सबसे बड़ा वो दर्जा है जहाँ पर आप दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारी क्रिकेट है, और उसी के ऊपर फिर आपको आपकी जितनी भी स्पॉन्सरशिप आती है वो सारी की सारी आपके उस ब्रांड के पीछे ही आती है जो आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस होती है। तो अगर आपकी वो ख़राब होगी तो आपकी सारी चीज़ें ख़राब होंगी, और किसी को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ख़राब होगी तो वो ज़ाती हैसियत में उसकी वैल्यू रहेगी किसी की भी। ऐसा नहीं है। जब तक आपकी टीम की कारकर्दगी ठीक होगी एज इंडिविजुअल या एज टीम भी आपकी वैल्यू उसी वक्त तक होनी है। अगर आपकी टीम की कारकर्दगी नताइज इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ख़राब होंगे तो आपकी सब चीज़ें मुतासर होंगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि वो किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो तो यही है कि आखिरी इत्तलात तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उनको मुकर्रर किया हुआ कप्तान 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक, और फिर ये भी इत्तला है, मीडिया तो रिपोर्ट ये कर रहा है कि शायद अभी तक बाबर आजम और मोहसिन नकवी साहब की वर्ल्ड कप के बाद मुलाकात नहीं हुई, और 2 से 3 मरतबा शायद चेयरमैन पीसीबी ये कह चुके हैं कि ये जो कप्तान हैं बाबर, उनके हवाले से अभी कोई बात हुई नहीं और साबिक़ क्रिकेटर्स उनका फ़ैसला करेंगे। सो ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं सोचने के कि अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ख़ुद ये ऐलान कर चुके थे वर्ल्ड कप से पहले कि इनको 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक हमने कप्तान मुकर्रर किया ख्वाहिश ऐलान किया था ना, तो फिर आपको जब जर्नलिस्ट पूछते हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि उसके हवाले से हमने अभी कोई बात नहीं या कोई फ़ैसला नहीं किया। तो आपको ये कहना चाहिए उस वक्त कि हमने इनको 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक कप्तान मुकर्रर किया हुआ है। तो ये जो फ़ैसले हैं इनसे नुकसान होता है, इस सोच से भी नुकसान होता है। अगर आपके कैंप में ये सारी चीज़ें जाती हैं, लोग, जाहिर सी बात है जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेंगे
तो ये तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों तक वो बात नहीं जाएगी कि अगर आपने उनको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान मुकर्रर किया है वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर अगर आप वर्ल्ड कप के फौरी बाद अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको वर्ल्ड कप की कारकर्दगी को बुनियाद कोई उसको कप्तान बनाने की कोई वजह तो होगी ना। हाँ। तो अगर आप उस वजह कोई बयान नहीं कर पाते हैं तो फिर तो मसाइल और ज़्यादा होंगे ना। लेकिन हाफिज साहब ये भी तो हो सकता है ना कि एक चेयरमैन को अपनी टीम पर, अपने लोगों पर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट की बिना पर उन्होंने एक बयान जारी किया है, लेकिन वो लोग उस बयान से इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो उस बयान को माइंड में रखते हुए गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं, तो क्या उस पर फिर चेयरमैन को अपना बयान बदलना नहीं चाहिए? क्या उस पर भी खामोशी रखनी चाहिए? अच्छा, एक उन्होंने बयान दिया कि 25 तक चैंपियंस ट्रॉफी की तक कप्तानी करेंगे। दूसरा बयान उन्होंने क्या दिया कि इसका क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। नहीं, दूसरा उन्होंने बयान दिया कि इसका फैसला करें, क्यों नहीं खाई साहब, इसका साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। दूसरा बयान उन्होंने दिया साबिक क्रिकेटर। हाँ। तीसरा बयान उन्होंने लाहौर में जब हुई साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात गैर रस्मी, उसमें ख्वाजा साहब उन्होंने क्या कहा था जी कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई ना। हाँ जी, उस पर तो ये 3 बयान हैं। तो अब आप बताएं, अगर ये बॉल आपके कोर्ट में है, आप क्या सोचेंगी? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से देखें, हमने पहले भी बात की कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर कहा कि जीत तुम्हारी है, हार मेरी है, अब खिलाड़ी उस बात के ऊपर हारते ही चले जाएंगे तो फिर बयानात तो तब्दील होंगे। अगर कैप्टेंसी की बात है या कोई भी और चीज़ है तो उसमें देखिए एक जिम्मेदारी उनकी भी तो आयद होती है ना कि वो भी किसी के बयान की, जिस तरह से अब रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली ने स्कोर बचा रखा है फाइनल्स के लिए, विराट कोहली प्रूव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने एक अल्फाज को ज़ाया नहीं होने दिया, उन्होंने कोशिश की, जारी रखी। मेरा कहने का एग्जैक्टली मतलब ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा और इसके ऊपर आगे से रद्द-ए-अमल ये आया। मेरा एग्जैक्टली मतलब ये है कि अगर कोई शख्स आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी आयद होती है ना कि आप उसके ट्रस्ट को कायम रखें। क्या पाकिस्तान के जो 11-15 खिलाड़ी थे, इनके ऊपर कोई भी चेयरमैन होता तो वो ट्रस्ट ना करता? बिल्कुल करते, ट्रस्ट करता ना। आप किस बुनियाद पर किसी पर ट्रस्ट करते हैं? कारकर्दगी की। ठीक है, उसके अलावा क्या आपने सिलेक्ट किया उनको, उन पर भरोसा किया, डेफिनेटली। ठीक है, उसके अलावा आपकी खुद भी कोई फैसला साजी की समझ बूझ होती है आपकी। हाँ। कि आपको खेल की समझ है, मतलब अगर आप मेरे पे एतमाद करें जी कि हम आज शो 30 मिनट की बजाय 1 घंटा 30 मिनट का करेंगे, तो आप को पता हो जी अकेला हाफिज़ इमरान ही है, तो आप ट्रस्ट कर रही होंगी तो आपके जहन में ये भी तो होगा ना कि यार ये कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर है, आप ऐसे तो नहीं कहेंगी। हाँ। तो आप कहें जी गनी सामने बैठा हुआ आज कोई नहीं है तो गनी करेगा 1.5 घंटे का शो, तो आपके जहन में डाउट आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने किया नहीं पहले। क्यों किया नहीं पहले। हाँ। तो ट्रस्ट करने की भी कोई बेस होती है। अगर आप बेसलेस ट्रस्ट करेंगे तो आप बिग टाइम ट्रबल में होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आप ट्रस्ट करते हैं तो वो किसी ठोस बुनियाद पर करते हैं, और अगर आपके पास वो ठोस बुनियाद मौजूद नहीं होती और आप उसके बगैर अंधा एतमाद करते हैं तो ये किसी क्लब की टीम तो नहीं है। हाँ। ना आपका कोई ज़ाती इदारा है, ये पाकिस्तान की टीम है। और इसीलिए क्या आपने किसी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ये बयान सुना था कि जीत जो है वो होगी तुम्हारी, हार होगी मेरी? हाँ। अगर तो किसी ने ख्वाजा साहब किसी को 20 मुल्कों में से किसी का भी ये बयान आया था? नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। अगर तो किसी 20 मुल्कों में से किसी ने नहीं दिया ये बयान तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 19 ने नहीं दिया, 20 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने दिया। और जब वो हार गए हैं तो दूसरा मैच ही हारने के बाद आपने सर्जरी का बयान जारी कर दिया। इंडिया वाला मैच मेरा ख्याल देखने के लिए गए थे, यूएसए वाले मैच पे चेयरमैन साहब वहाँ पर नहीं थे। हाँ। इंडिया वाला मैच पे था ना ख्वाजा साहब, है ना, यूएसए तो 2 मैच हारने के बाद आपने वहाँ पर ये बयान जारी कर दिया। तो फिर ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभाम होता है, अभाम पैदा होता है, लोगों के जहनों में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, सोच आती है। आपका जो कैंप है इवन पाकिस्तान टीम का, शायद लोगों को याद हो या ना हो, जब ये बयानात उन्होंने दिए थे हमने उस वक्त भी कहा था कि इससे आपकी ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब होगा और जो खिलाड़ी वहाँ पर यूएसए में मौजूद हैं वो लोग, उनसे मकामी लोग भी पूछेंगे, वो गुजरते गुजरते कोई आवाज़ लगा देगा और जा रहे हैं सर्जरी होने इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो निचली सतह तक आपके खेल को, सोच के अंदाज को, हर चीज़ को मुतासर करती हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है ना मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। सो
आपको बहुत ही मोहतात अंदाज में अब गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है। और जब आप एक एक के बारे में इस तरह से बात करते हैं तो उसके बाद में आपको हर बयान ही आपका जो है वो लाजिम नहीं है कि वो बड़ा अच्छा हो और बहुत अच्छे अंदाज में उसका असर हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका आपको उलट भी हो जाता है, बरक्स हो जाता है जो आप सोच रहे। देखिए यहाँ तो जैसे आपने हवाला दिया उसका रोहित शर्मा और विराट कोहली का, तो उसने क्यों कहा? उन्हें यकीन था। ठीक है, उस यकीन की कोई वजह होगी ना कि एक खिलाड़ी पहले मैच से लेकर सेमीफाइनल तक रन्स नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों कहा? कोई वजह होगी ना। क्या वजह थी? मतलब यकीन था ना उनको कि आगे कर जाएंगे। यकीन की वजह यह थी कि उसके पीछे हजारों रन्स हैं, उसकी बरसों की क्रिकेट है, उसको पता है कि ये एक बॉल आउट होने को तो एक बॉल भी हो जाएगा, लेकिन उसको पता है कि इसके ऊपर जितना प्रेशर आएगा, जितना बड़ा मैच आएगा, जितना प्रेशर आएगा, इसमें एबिलिटी है, इसमें सलाहियत है, ये बाउंस बैक कर सकता है। हाँ। ये सारे के सारे जो 6, 7, 8 मैचेस खेले हैं जिसमें इनसे रन्स नहीं हुए, जब सिचुएशन क्रिएट होगी तो ये उसमें अपने आप को इस तरीके से ढालेगा कि अकेला ही टीम को खड़ा कर लेगा। तो उसके पीछे उनकी बरसों की 15, 14, 16 बरस की इंटरनेशनल क्रिकेट की कारकर्दगी है। हाँ। कि यार ये इसने फलां टाइम पे ये किया, 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 और अब जब फाइनल आएगा तो ये फाइनल में भी कर सकता है। 1999 के वर्ल्ड कप में, सारे वर्ल्ड कप में सईद अनवर से रन्स नहीं हो रहे थे। वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। हाँ। वसीम अकरम से सईद अनवर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि जब बड़े मैचेस आएंगे तो ये रन्स करेंगे। तो उन्होंने रन्स किए, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 कर दिया चेस करते हुए। उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच था मेरा ख्याल सुपर 6 का, उसमें 100 कर दिया। तो ऊपर तले 200 कर दिए। तो कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है, उस ट्रस्ट की एक बेस होती है। वो आप बिला वजह जब आप किसी के ऊपर करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी ऐसे नहीं थे कि इनके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनकी भी सामने थी। लेकिन फिर बाद में जब पाकिस्तान की टीम हारती है, तकलीफ तो होती है ना लोगों को। तो आपको बहसियत चेयरमैन कोई भी हो, ये सिर्फ मोहसिन नकवी, देखिए ज़का अशरफ साहब इंडिया गए थे तो क्या लोगों ने कहा था कि अच्छा है, लोगों ने कहा कि खराब है। हाँ। वो बयानात दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पाकिस्तान टीम से मिल रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। वो टीम के 11-15 खिलाड़ी जाने, कोचिंग स्टाफ जाने, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने उनको भिजवा दिया वहां पर। आपका काम उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, आपका काम उनका ख्याल रखना है, ठीक है। आपका काम है डिसिप्लिन को वहां पर नाफिज करने के लिए हर वक्त ये फैसले करने हैं। और जैसे अभी कादिर साहब बता रहे थे, जैसा उस दिन जब ये जिक्र हुआ इस रिपोर्ट का जिसमें शाहीन आफरीदी साहब का नाम लिया गया, इतने मैचेस उन्होंने खेले हैं, वो कोई भी हो ना, शाहीन हो, शकील हो, जमील हो, हसीन हो, कोई भी हो, अगर कोई खिलाड़ी डिसिप्लिन को वायलेट कर रहा है, वो क्या है, बाहर बिठाएं। अभी मुझे कल कामरान अकमल साहब ने बताया, परसों बताया, उन्होंने कहा जी कि 2004 के दौरे के ऊपर शोएब अख्तर साहब के साथ कोई मसाइल थे, वो पूरा साल उन्होंने कहा ठीक नहीं हो रहे, पूरा साल क्रिकेट नहीं खेले। हाँ जी, बाहर बिठाया शोएब अख्तर पूरा साल। ये पाकिस्तान की पूरी बेस बैटरी एक तरफ और अकेले शोएब अख्तर एक तरफ, ये फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 32 ओवर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 99 में एक मैच, एक इनिंग्स में किए थे। कितने? 32 ओवर उनकी फिटनेस एक इनिंग्स में। उनकी ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग के लिए बॉलिंग मुश्किल होती है जी, उनके सख्त सरफेस होती है नीचे, जो आम जमीनें होती हैं, और जिस पेस के साथ वो करते थे, ये सारी टीम मिलके भी उस पेस पे उतना पूरा स्पेल नहीं कर सकती। ये तो एक करते हैं ना 150 पे, पहला ओवर भी एक स्पीड से करते थे, 32वां भी ऐसे ही करते थे। ये तो पहला कोई एक बॉल 150 पे जाती है ना तो पूरे मुल्क में ऐलान हो जाते हैं स्पीकरों में 150। ये स्पीकर है ना बेसिकली आज का, 151 और पूरे का पूरा, वो एक ओवर नहीं, वो 10 ओवर। उनकी एवरेज स्पीड 90 माइल से ज्यादा होती थी, एवरेज स्पीड 90 माइल से ऊपर। वो जो ब्रेटली और शोएब अख्तर कर रहे होते थे ना, 90 माइल से ऊपर एवरेज स्पीड होती थी। ये एक 90 माइल्स पे टच कर जाती है ना तो तूफान बर्पा हो जाता है। 32 ओवर उन्होंने किए थे और उस शोएब अख्तर को उन्होंने बाहर बिठा दिया था। 2005 की सीरीज में वो वापस आए, अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान ने वो सीरीज खेली और 17 विकेटें 3 मैचेस में ली और इतनी तेज बॉलिंग की थी, इतनी तेज, वो स्लोअर वन पे फुल टॉस पे बैट्समैन बोल्ड हो गया, स्लोअर वन किया उन्होंने। तो ये और फिर इसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप में ये तो शोएब अख्तर उन्होंने वापस भेज दिया था ना। नहीं